माता की। आदरणीय आज की सभा के मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय उप सरपंच, पंच और हमारे प्रधानाध्यापक, हमारे गुरुजन और ग्रामीण जन और हमारे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम सब भारतीयों के लिए सम्मान, गर्व और आत्मचिंतन का दिन है। इसीलिए आज मैं आपको आजादी के उस दौर में ले जाना चाहता हूँ जब हमारे देश को आजादी मिली। हमारे देश को आजादी कैसे मिली, इसके लिए मैं इतिहास का थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ और कुछ प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर किसी को भी प्रश्न का आंसर आता है तो कृपया करके हमें बताएं, उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप लोग नहीं बता पाते हैं तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ये आप सभी को भली भांति परिचित है इसके से। लेकिन मैं आजादी के उस दौर में बता दूं कि उस समय ब्रिटेन में चुनाव हो रहे थे, तो उस समय दो बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। जो लेबर पार्टी थी वो भारत के समर्थन में थी और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो भारत के विरोधी थी। तो उस समय चुनाव हुए तो लेबर पार्टी ने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को आजादी दिलाने में आपका समर्थन करेंगे। 1947 में चुनाव होते हैं, चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि हम भारत को आजादी दिलाने में आपका समर्थन करेंगे। उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था माउंटबेटन, और उस समय लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री बना था क्लीमेंट एटली। तो उसने घोषणा की थी कि हम भारत को जून 1948 में आजाद कर देंगे। अब मेरा सवाल ये है कि अगर वायसराय ने भारत को आजाद करने के लिए जून 1948 तारीख घोषित की थी, तो हमारे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को ही क्यों मिली, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसकी तारीख 1948 घोषित की थी? तो इसके क्या कारण है कि हमें एक साल पहले ही आजादी मिल गई? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हमारा देश 15 अगस्त को ही आजाद क्यों हुआ? 16 अगस्त को या 17 अगस्त को या 14 अगस्त को आजाद क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है कि हमारा देश 15 अगस्त को ही आजाद हुआ? अगर इसका कोई भी बच्चा जवाब देता है तो वो मेरे से माइक ले सकता है और उसका जवाब दे। यहाँ पर मौजूद समस्त हमारे नौजवान साथी, युवा, जो भी चीज क्वेश्चन का आंसर देता है कृपया करके माइक ले और उसका आंसर दे। एक प्रश्न और था कि हमारे देश का संविधान 15 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया। क्या कारण है कि उसको 1-2 महीने और इंतजार करना पड़ा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनके तैयार हो गया? तो क्या कारण है कि उसको 26 जनवरी को लागू करना पड़ा? इसके आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको आजादी के बारे में बता दूं कि हमें आजादी किस प्रकार मिली, क्या है। हमें आजादी यूं ही नहीं मिली। देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, लाखों लोग फांसी पर चढ़े। काफी हमारी महान हस्तियां, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान हस्तियों ने आंदोलन किए और लोगों को जागृत किया। तब जाकर के हमें अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने के लिए हमने मजबूर किया उन लोगों को, तब जाकर हमें आजादी मिली। अब बात यह है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही क्यों आजाद हुआ, जबकि उसकी घोषणा 1948 में की थी। तो उस समय भारत में दो बड़ी पार्टी होती थी, एक है कांग्रेस, एक थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का जो बड़ा नेता था वो था मोहम्मद अली जिन्ना, और कांग्रेस का जो नेता था वो महात्मा गांधी थे। तो मुस्लिम लीग का जो नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, वो उस समय पाकिस्तान की मांग कर रहा था, और हमारे गांधी जी थे वो चाहते थे कि हमें पाकिस्तान नहीं बनाना है। गांधी जी पाकिस्तान के विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारे भारत के टुकड़े हों।
लेकिन मोहम्मद अली जो मुस्लिम कम्युनिटी से आता था वो चाहता था कि हम एक अलग देश बनाएं। इसके लिए उसने क्या संविधान सभा में भी एक प्रस्ताव रखा और उसने ये कहा कि हमें स्वतंत्र पाकिस्तान चाहिए, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। तो इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कई सारे सांप्रदायिक दंगे कराए, हिंदू मुस्लिमों को जो आपस में हिंसा करवाई, काफी सारे लोगों को हिंसात्मक रूप से मारा, गली गली में दंगे होने लगे, हिंसा होने लगी, लाठीचार्ज वगैरह सारी चीजें होने लगी। और उस समय क्या है, अंग्रेज थे तो वो एक चाहते थे कि हम देश को तो आजाद कर दें, लेकिन हम ऐसी चीज करके जाएंगे कि ये लोग आपस में कभी सुखी ना रहें। अंग्रेजी भली भांति जानते थे कि हमारे देश को जो आजाद, भारत को आजाद तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान से कोई पुख्ता जो मांग कर रहा है वो मोहम्मद अली जिन्ना है। उस समय क्या है, जिन्ना को एक बीमारी हो गई थी जो कि टीबी की थी। तो अंग्रेज चाहते थे कि अगर ये मर गया तो पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हो पाएगा, वो जी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। तो उसने क्या किया, जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को ही हमारे देश को आजाद करने का निर्णय लिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न मेरा था कि 15 अगस्त को ही क्यों चुना, 16 या 17 को क्यों नहीं चुना। उस समय आप लोग जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था बड़े बड़े देशों में, अमेरिका, रूस, चाइना जैसे देशों में उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो गुट हुआ करते थे, ध्रुव राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो उस समय मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी और 15 अगस्त को जापान ने क्या है, आत्मसमर्पण किया था मित्र राष्ट्र के सामने। तो उस समय जो हमारे देश का वायसराय था माउंटबेटन, तो उस समय मित्र राष्ट्र का सर्वोच्च कमांडर हुआ करता था। इसके लिए 15 अगस्त जो तारीख है वो उसको लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 15 तारीख को ये जापान ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण किया था। इसलिए उस तिथि को याद रखते हुए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। अब तीसरा मेरा ये प्रश्न था कि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, 15 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया था। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। उस समय प्रस्ताव पारित किया था कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। हालांकि उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम 15 अगस्त 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उस स्वतंत्रता दिवस को याद रखते हुए 26 जनवरी 1950 की तारीख को तय किया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया। बाद में बोल लियो, पानी कहाँ है?